How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 7th, which is about HTML basic. Okay, chalo. So, what do we mean by basically? First of all, the term HTML. Let's discuss about it. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML means what? Hypertext Markup Language. ये क्या है? It is the language of internet. HTML इंटरनेट की एक लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज का यूज करके आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर सभी बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के फीचर्स होते हैं एंड इसके थ्रू हम ग्राफिक्स को भी हैंडल कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर दैट इन द अर्लियर क्लास इट वाज टॉट दैट देयर आर लैंग्वेजेस व्हिच नीड टू बी कंपाइल्ड और असेंबल्ड इन दिस लैंग्वेज नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज टू बी डन, जस्ट टाइप सेव एंड रन। सो अगर आपको याद हो अर्लियर क्लासेस में जो बताया जाता था कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको हमें पहले कंपाइल करना पड़ता है फिर असेंबल करना पड़ता है, लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी कंपाइलिंग एंड असेंबलिंग नहीं करना, सिंपली टाइप save and run. Okay, चल now what are the features of HTML? Number one, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड होती है। इसका खुद का सिंटेक्स, स्लैंग एंड रूल्स होता है फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन। सेकेंडली, इट इज यूज टू डिफाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। इसका यूज हम वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये एक लैंग्वेज है जिसको किसी भी डॉक्यूमेंट के लेआउट को डिजाइन करने के लिए एंड हाइपरलिंक को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। HTML tells the browser how to display the contents of a hypertext document. HTML क्या बताता है ब्राउजर को कि किस तरीके से एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस या बाकी सब सपोर्ट मीडिया प्रेजेंट होते हैं। HTML को डिजाइन किया जाता है टू वर्क ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। नाउ HTML कमांड टेक्स्ट। So HTML टेक्स्ट आपके इनबिल्ट कोडेड कमांड्स होते हैं जो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं एंड स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस को डिफाइन करते हैं किसी भी वेब पेज की। HTML टैग्स को हम लिखते हैं विद द लेस देन और ग्रेटर देन साइन के साथ, जिनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ये सिग्निफाई करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसी भी कमांड की। तो कमांड जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के साथ। जो क्लोजिंग वाला कमांड होता है उसमें इस तरीके का स्लैश साइन भी अटैच्ड होता है। ओके, सो एग्जाम्पल बोल्ड कमांड। तो बोल्ड कमांड को आप इस तरीके से देखेंगे, दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग। सो आपके टैग्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज कंटेनर टैग एंड द अदर इज एम्प्टी टैग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर टैग। कंटेनर टैग में रिक्वायरमेंट होती है टू पेयर टैग्स, यानी कि ये टैग्स को पेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दोनों होते हैं लाइक दिस। ओके, नोटिस एंडिंग टैग आपको सिमिलर होता है स्टार्टिंग टैग की तरह ही, एक्सेप्ट इसमें क्या आपके बिगिनिंग में ही एक स्लैश मार्क होता है जो इसको एंडिंग रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है, कंटेनर एलिमेंट्स के एग्जांपल्स गिवन है लाइक HTML स्टार्टिंग एंड दिस इज HTML एंडिंग, हेड, टाइटल, बॉडी। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में सिर्फ क्या डिफरेंस है, इस स्लैश मार्क का। ठीक है, सो कंटेनर टैग आपके इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट कम्स बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। आपका जो कंटेनर टैग है वो सभी चीजों को फिर करता है जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग के बीच में आती है। नेक्स्ट वी कम टू एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में सिर्फ स्टार्टिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है, एंडिंग टैग की नहीं, लाइक दिस। ओके, एम्प्टी एलिमेंट्स सिर्फ अपने स्पेसिफिक जॉब को कैरी आउट करते हैं। एग्जांपल HR, ये आपके हॉरिजॉन्टल रूल को इंसर्ट करेगा, BR लाइन को ब्रेक करेगा। सो ये सभी एग्जांपल्स आपके किसके हैं, एम्प्टी टैग के हैं। नेक्स्ट इज HTML एट्रीब्यूट्स। ओके, चलो, सो एट्रीब्यूट क्या है, इसका यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एंड इसको हम किसी भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर रखते हैं। सभी एट्रीब्यूट्स आपके दो पार्ट्स के बने होते हैं, दैट इज अ नेम एंड अ वैल्यू। ओके, नेम आपकी प्रॉपर्टी होती है जैसे भी आपको सेट करना है। एग्जांपल द फॉन्ट एलिमेंट, ये एक एट्रीब्यूट कैरी करता है जिसका नेम होता है फेस एंड आप इसको यूज कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए कि किस टाइप फेस को आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट के अंदर अपीयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू इज व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी। प्रॉपर्टी की किस वैल्यू को आप अपीयर करवाना चाहते हैं, दैट इज द वैल्यू। फर्स्ट एग्जांपल जो है इज सपोज टू यूज द एरियल टाइप फेस, सो दैट द वैल्यू ऑफ द फेस एट्रीब्यूट इज एरियल। तो वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी पुट इन डबल कोटेशन मार्क। जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, उसका हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है नेम के थ्रू बाय द इक्वल साइन। सो आप क्या लिखेंगे, जो कलर है फॉर द टेक्स्ट वो स्पेसिफाइड होता है एज वेल एज द टाइप फेस जो है वो फॉन्ट एलिमेंट में वो भी स्पेसिफाइड होता है, समवॉट लाइक दिस। कोटेशन मार्क मोस्टली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम स्ट्रेट कोटेशन मार्क्स में लाइक दिस एनक्लोज करते हैं। हाउएवर यू कैन ओमिट द कोट मार्क, आप इसे
ओमिट भी कर सकते हैं अगर वैल्यू के अंदर सिर्फ लेटर्स हैं लाइक दिस या डिजिट्स या हाइफन या पीरियड मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिंग। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। HTML ऑलवेज फाइंड आउट द एक्स्ट्रा स्पेस एंड इग्नोर्स देम। HTML एक्स्ट्रा स्पेस को फाइंड आउट करता है, उन सबको इग्नोर कर देता है। उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है एंटरिंग टैग का भी। व्हाइल बिगनिंग ईच पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ को बिगिन करने से पहले एंटरिंग टैग का भी कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हर एक न्यू पैराग्राफ आपका न्यू लाइन से बिगिन होता है। और इस इट गोज विदाउट सेइंग दैट द टैग p would always have to be followed up with the closing p tag. Next is special symbol. So beside the usual usual ASCII set of character के साथ HTML कुछ और characters को भी सपोर्ट करता है, जिन्हें हम यूज करते हैं as it is and डिस्प्ले किया जाता है as it is in the browser. तो 4 symbols है जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, that is greater than, less than, straight double quotation mark and the ampersand. ओके, सो आपको सिंपली इन्हें टाइप करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में। ब्राउजर आपका क्या करेगा, अटेम्प्ट करके इनको इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट इज न्यू वेब पेज क्रिएशन। सो कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें वर्क करना पड़ता है HTML के साथ, है ना। दैट इज टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, जो कि यूजुअली आपके विंडोज में होता है अंडर AI या प्रोग्राम्स एक्सेसरी मेन्यू, या वर्ड पैड एक्सेट्रा। इसका यूज किया जाता है HTML लैंग्वेज के कोड को टाइप करने के लिए या HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको यूज किया जाता है वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, विच आर क्रिएटेड इन HTML लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर एक्सेट्रा। इसके थ्रू हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स HTML लैंग्वेज में क्रिएटेड है उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो आपको क्या टेक्स्ट को टाइप करना है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लाइक नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा, एंड देन यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे एंड उसके टॉप पे, पेज के टॉप पे यू हैव टू टाइप व्हाट HTML। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन पे आप इंडेंट करेंगे 5 स्पेसेस को एंड देन ओपनिंग हेडर टैग को ऐड करेंगे लाइक दिस। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर आप 10 स्पेसेस इंडेंट करके टाइप करेंगे टाइटल, ओपनिंग टाइटल हेड एंड क्लोजिंग टाइटल टैग। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, वहाँ पे 5 स्पेस इंडेंट करना है मार्जिन से एंड देन क्लोजिंग हेडर को insert करना like this. फिर 5 spaces from the margin of the next line and then type body. Now drop down another line and then type the closing tag right below its matter, closing body tag. फाइनली आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना है, फाइनली आपको टाइप करना है क्लोजिंग HTML। फिर फाइंड मेन्यू में चूज करेंगे सेव एज, फिर सेव एज टाइप ऑप्शन बॉक्स में आपको ऑल फाइल्स को चूज करना है। फाइल का टेम्पलेट नेम जो है वो आप टाइप करेंगे, दैट इज .htm और .html एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। ओके, चलो। सो अब कुछ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपको कुछ और रिजल्ट देखने हैं तो आप इस कोड को टाइटल एंड बॉडी टैग्स के अंदर रखेंगे एंड वेब पेज को व्यू करने के लिए वेब ब्राउजर में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वेब ब्राउजर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमने वेब कर लिया। फिर आप फाइल पे क्लिक करना है एंड देन ओपन पे टू सी द ओपन डायलॉग बॉक्स। आफ्टर दैट आपको जो कंप्लीट पाथ है HTML डॉक्यूमेंट का, फाइल नेम का, उसको हमको एंटर करना है, यानी कि नेम एंड लोकेशन सब कुछ। देन इफ यू डू नॉट नो द पाथ, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। अगर पाथ नहीं पता तो आप ब्राउज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, फिर आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ भी आपकी फाइल लोकेटेड है। फिर HTML फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप ब्राउजर में ओपन करना चाहते हैं एंड देन आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है to return back to the open dialog box. So the path of the HTML document will appear in the open field and then you have to click on the OK button. Okay, so HTML file आपके display होगी in the web browser as a web page. Now, creating your HTML document. अपना HTML document कैसे create किया जाता है? So इस topic में हम cover करेंगे कैसे एक्सप्लेनेशन जो है लेआउट, जो HTML डॉक्यूमेंट का लेआउट है उसकी एक्सप्लेनेशन और कुछ बेसिक टैग्स को। सो जो बेसिक टैग्स हैं HTML के, दे आर दिस। सो ये रिक्वायर्ड टैग्स हैं, जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में ये कुछ बेसिक टैग ज़रूर होते हैं। सो इनकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज ओपनिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग। सो ये टैग्स आपको बताते हैं कि आपके ब्राउज़र को कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। इनफैक्ट ये आपका स्टार्टिंग टैग होता है डॉक्यूमेंट का। ब्राउज़र अगर फाइंड नहीं करता है पर डॉक्यूमेंट के अंदर HTML टैग को, सो नोटिस दैट दिस पेयर 1 इज ओपन।
नोटिस यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पेयर है ओपन HTML एंड जो क्लोज वाला है वो ये होता है। सो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा इसके साथ ओपनिंग टैग के साथ एंड क्लोज होगा क्लोजिंग HTML टैग के साथ। एंड इन दोनों टैग्स के बीच में जितने भी बाकी टैग्स एंड इन्फॉर्मेशन है उनको रखा जाता है। रिमेंबर टू क्लोज द टैग, otherwise your page will not load properly. Okay, now next is opening title tag and closing title tag. So ये टैग्स आपके ब्राउजर को बताते हैं पेज के टाइटल के बारे में। जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले किया जाता है ब्राउजर के टाइटल बार में ही ऑन द टॉप। सो वट एवर इज इट है, जो भी आप लिख रहे हो इन टैग्स के बीच में उसको क्या कंसिडर किया जाता है एज अ टाइटल ऑफ द पेज। जैसे ही आप टाइटल ओपन करते हैं टाइटल एनकाउंटर होता है, ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि क्या लिखा है नेक्स्ट इन द टाइटल अंटिल द क्लोजिंग टाइटल इज फाउंड। सो एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो डिस्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है हेड एंड द बॉडी। हेड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट के बारे में जिसको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ओके, एंड देन द बॉडी देन कंटेन्स एवरीथिंग, बॉडी के अंदर फिर बाकी वो सब कुछ होगा एज जो आपके वेब पेज के डिस्प्ले पार्ट का को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एंड दोनों सेक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये ओपनिंग हेड एंड ओपनिंग बॉडी टैग्स होने चाहिए। ओके, ना ओपनिंग हेड एंड क्लोजिंग हेड टैग। सो ये आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स होती है। ओके, ये आपके ब्राउजर को बताती है कि ये हेडिंग है एंड अगेन टेक केयर टू क्लोज द टैग। ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग। ये आपको कहाँ रखा जाता है, आफ्टर द हेड। या तो आप HTML ओपनिंग HTML टैग के बाद या ओपनिंग हेड टैग के बाद आप इसको रखते हैं। जितने भी टैग्स आपके डिफरेंट आइटम्स ऑफ HTML से रिलेटेड होते हैं, फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर और इमेज एंड फॉन्ट कलर फॉर टेक्स्ट, क्लिक एंड विजिटेड लिंक एक्सेट्रा, ये सब आपके टैग पेयर के साथ इंक्लूड किए जाते हैं। सो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी HTML पेज का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, नाउ यूजिंग ऑल दीज टैग्स, अगर आप इन सभी टैग्स को यूज करते हैं तो एक सिंपल HTML पेज आपको डिस्प्ले करता है कुछ टाइटल एंड कुछ मैटर जो कि ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले होता है। एंड द कोड व्हेन एग्जीक्यूटेड, एंड देन उस कोड को जब आप एक वेब ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हो ये एक पेज को क्रिएट करता है एज शोन इन द अबव फिगर लाइक दिस। ओके, so the chapter has been completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.